देख पा रहे हैं इस सेट पर सियासत, संग्राम और सैलाब से जुड़ी हुई स्थिति इस वक्त चारों तरफ पूरे देश में बनी हुई है। नरेंद्र मोदी के नाम पर सियासत जहां लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ संग्राम नरेंद्र मोदी को ही लेकर पटना में देखा जा रहा है। और उसके पीछे वजह यह है क्योंकि जेडीयू के कुछ कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के पोस्टर फाड़ दिए। उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता गुस्से में आ गए और दोनों ही तरफ से सिरफटौवल की नौबत आ गई। उसकी भी तस्वीरें आपके सामने हैं। जबकि सैलाब इस वक्त उत्तराखंड में 60 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और लगातार स्थिति भयावह होती हुई चली जा रही है। 25,000 से ज्यादा लोग भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से जहां तहां फंसे हुए हैं। 1 बजे की ये 3 बड़ी खबरें हैं जिन पर विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं संग्राम से। संग्राम की ये तस्वीरें पटना की आप देख पा रहे हैं जहां पर जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। राजीव रंजन जेडीयू के प्रवक्ता को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। दरअसल उन्हीं के नेतृत्व में जेडीयू के कुछ कार्यकर्ता शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उस दौरान दोनों ही पार्टियों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद बवाल बढ़ता हुआ चला गया और उसके बाद नौबत सिरफटौवल तक की आ गई। बिल्कुल नहीं लगता कि एक हफ्ते पहले तक ये दोस्ती थी और अब किस कदर ये दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। 17 साल पुराने दोस्त जब दुश्मन बन जाते हैं तो तस्वीरें कुछ ऐसी ही होती हैं। पटना की ये तस्वीरें हैं जहां कल के दोस्त आज दुश्मन बन गए हैं और पटना की सड़कें जंग का मैदान। बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता आपस में लड़े, ये यूं कहें कि जमकर लड़े, जमकर दुश्मनी निभाई। जिसके हाथ में जो भी आया उसी से अपने विरोधियों पर हमला किया। क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, सभी के सभी हिंसक नजर आए। धक्का मुक्की और गाली गलौज से शुरू हुई लड़ाई सिरफटौवल तक पहुंच गई और दोनों तरफ के लोग लहूलुहान भी हो गए। दरअसल अपनी दोस्ती टूटने से नाराज बीजेपी आज विश्वासघात दिवस मना रही है, लेकिन जेडीयू अपने आप को विश्वासघाती मानने के लिए तैयार नहीं है और ये झड़प और ये लड़ाई उसी का नतीजा है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पटना की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी को बयां करने के लिए काफी हैं। 17 सालों की ये दोस्ती 7 दिनों में ये रूप अख्तियार कर लेगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। पहले सिरफटौवल, फिर खून बहा, उसके बाद जेडीयू प्रवक्ता पर लाठीचार्ज तक हुई। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि 17 सालों तक ये दोस्ती निभी कैसे जब 7 दिनों में ये हाल है। कहा यह जा रहा है कि दरअसल ये पूरा मामला तूल तब पकड़ा जब जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के पोस्टर फाड़ दिया और यही बात नागवार गुजरी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और उसके बाद वहां पर एक दूसरे पर लाठी लेकर ये कार्यकर्ता नेता पिल पड़े और उसके बाद जिसे जो भी मिला उसी से वो वार करना शुरू कर दिया। आप देख पा रहे हैं एक शख्स को कितनी ज्यादा चोटें आई हैं। जेडीयू का ये कार्यकर्ता बताया जा रहा है सिर पूरी तरह से फूट चुका है और वहीं कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बहरहाल इस पूरे मामले में 17 सालों की इस दोस्ती पर और बीजेपी के साथ इस झड़प पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा क्या कुछ है वो सुनाते हैं आपको। देखिए, पहली बात इस रोड पर हमारा भी कार्यालय है, उनका भी कार्यालय है। वो अगर जुलूस में निकले हैं, हम भी जुलूस में निकले हैं। उन्होंने विश्वासघात दिवस मनाया, हमने ये कहा कि विश्वासघात उन्होंने किया। लेकिन ये पहले से तय था कि बीजेपी वाले आज जुलूस निकालेंगे, आप लोगों ने क्यों किया? हमारी पार्टी विश्वासघात दिवस भारतीय जनता पार्टी के एक डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा मानती है। राजीव रंजन को आप सुन रहे थे। इसी वजह से सियासत जोरों पर है और सियासत की वजह से नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली में है, लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से दरअसल ये पूरा संग्राम इस वक्त छिड़ा हुआ है पटना के अंदर और ये सब कुछ शुरू हुआ एक पोस्टर फाड़ने को लेकर। बहरहाल हालात इस वक्त क्या बने हुए हैं, सीधे रुख करेंगे पटना का ही, जहां से शिशिर चौबे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शिशिर, सबसे पहले यही बताइए कि फिलहाल इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है वहां पर। चित्रा, मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाना चाहता हूं डाक बंगला चौराहे की। ये आप देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पे जुट चुके हैं। यहाँ आपको मैं बता दूं कि बीजेपी के हर एक मंच, जो अल्पसंख्यक मंच से लेके कला संस्कृति मंच से लेकर जो भी मंच है, हर मंच के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और
ये जो बसें आपको चित्रा दिख रही हैं, जी। इसी बसों में गिरफ्तारी देंगे नेता, जो भी नेता यहाँ मौजूद है, और उसके बाद ये जाएंगे, जो औपचारिकता पूरी होती है वो पूरी होगी। लेकिन चित्रा, खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के जिंदाबाद के नारे के साथ साथ नीतीश को होश में आने की भी चेतावनी दी जा रही है। साथ ही मैं आपको यहाँ दिखा दूं कि ये जो गोला आकार देख रही हैं आप, जो गैप है, यहाँ मंगल पांडे, राजीव प्रताप रूडी, सीपी ठाकुर, राधा मोहन सिंह जैसे तमाम नेता यहाँ बैठे हुए हैं, धरना पे बैठे हुए हैं, और पूरी तरीके से पूरा डाक बंगला चौराहा जाम है, कोई भी आम आदमी आ जा नहीं सकता है। और स्थिति आपको दिख सकती है कि किस तरीके से आक्रोश है इन नेताओं में। बिल्कुल, काफी इनका ज्यादा साफ गुस्से में मानना है वहां कि- पर नारेबाजी भी लगातार जारी है। शिशिर हमें वहां से जानकारी देते हुए, बहरहाल ये बताइए, विश्वासघात दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जा रहा है बीजेपी की ओर से, लेकिन कुछ नेता सड़क पर ही धरना दे रहे हैं। ये धरना किस बात को लेकर है? जी चित्रा, सवाल दोहराएंगे? शिशिर, जानना आपसे ये चाहेंगे, दरअसल विश्वासघात दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जा रहा है, धरना उस बात को लेकर है, या फिर आज जिस तरह से सिर्फ फटौवल का दौर देखा गया है जेडीयू और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में है, नीतीश सरकार के खिलाफ ये धरना आज के जो आज हालात उभरे हैं उसको लेकर है? धरना क्यों दिया जा रहा है बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से? चित्रा, आपने अभी कहा कि जब 7 दिन से जो हालात उभरे हैं बिहार में, उस पर यह हालत है। 7 दिन नहीं, 36 घंटे हुए हैं। 7 दिन से पूरा बवाल चल रहा था, 36 घंटे हुए हैं। तलाक हुए दोनों के बीच। एक दोस्त दुश्मन बनता है तो क्या हालात होते हैं, वो तस्वीरें बता रही हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं का मानना है कि जब कोई भी कॉल करता है कोई भी दल, तो दूसरा दल उस समय सेम टाइम पे कॉल नहीं करता है, झड़प के अंदेशा होता है। और उन लोगों ने बदतमीजी की है, एक अल्पसंख्यक महिला के साथ बदसलूकी का आरोप लगा रहा है। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि अल्पसंख्यक महिला के साथ बदसलूकी कर रहे थे, जिसकी वजह से इस पूरा घटनाक्रम घटा है। और लालू प्रसाद यादव और बीजेपी के नेताओं ने, दोनों ने आरोप लगाया है नीतीश कुमार पर कि उन्होंने अपने विधायकों और सांसदों को कहा था कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर निकलते हैं तो आप भी सड़क पर निकल के जवाब दो। मतलब कि हिंसा को बढ़ावा देने की पूरी गुंजाइश रही है इस पूरे प्रकरण में। और जो बीजेपी के नेता यहाँ बैठे हुए हैं, ये विश्वासघात दिवस और बिहार बंद को लेकर बैठे हुए हैं, बिहार बंद के आह्वान को लेकर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे। राधा मोहन सिंह उठ चुके हैं, इसके अलावा गोपाल नारायण सिंह है। ये सभी नेता अब गिरफ्तारी देंगे यहाँ पर। लेकिन इनका धरना इसलिए है कि बिहार बंद को सफल बनाने के लिए ये यहाँ बैठे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ हैं, और यहाँ लगातार नारेबाजी हो रही है। और पूरा का पूरा आरोप जो है वो जेडीयू के कार्यकर्ताओं पे लग रहा है कि आखिर जेडीयू के कार्यकर्ता आज के दिन बाहर क्यों निकले, वो देखते हैं, वो पूरी परिस्थिति देखते हैं। आप देख सकते हैं सीधी राजीव प्रताप रूडी यहाँ पर हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं। जी, आपका रुख हम करेंगे शिशिर। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि नेता धरना दे रहे थे। 17 सालों तक ये दोस्ती चलती रही, लेकिन ये दोस्ती टूटकर इस कदर दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी, शायद इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं रहा होगा। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि बीजेपी के सुर में सुर इस वक्त आरजेडी के नेता भी मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि नीतीश सरकार इस वक्त निशाने पर है। हम दोबारा से शिशिर के पास चलेंगे और वहां के मौजूदा हालात का जायजा भी लेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं बीजेपी बिहार की सड़कों पर उतरी है। जेडीयू के खिलाफ अब बीजेपी नेताओं के बोल फूट पड़े हैं। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने नीतीश कुमार को जमकर कोसा, और क्या कुछ कहा गया है शहनवाज हुसैन की ओर से, सुनिए। जब एक कम संख्या थी तो हमारा 7 जीते थे तो भाजपा की याद आई थी। जब 118 हो गए उसी दिन भाजपा को शामिल ही नहीं करना चाहिए था, उसी दिन उनके तेवर बदल गए थे। मैंने तो अपने पार्टी के नेताओं को कहा था ये बीच रास्ते में छोड़कर जाएंगे, कोई बहाना तलाशेंगे। और बहाना क्या है, इस देश में अल्पसंख्यकों के नाम पर सियासत करने वाले को जवाब बिहार के अल्पसंख्यक ही देंगे। खाली टोपी पहन लेने से, हम 1000 पे चादर चढ़ा देने से सेकुलर हो जाएंगे आप? 17 साल हमारे साथ रहे, आज हम लोग बुरे लग रहे हैं, और 17 साल से हम बुरे नहीं लग रहे थे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये सवाल है कि 17 सालों तक बुरे नहीं लगे, और जब ये तादाद 118 तक पहुंच गई तो बीजेपी बुरी लगने लगी। और ये भी कहा है शहनवाज हुसैन ने कि सिर्फ टोपी पहन लेने से और चादर चढ़ा देने से मजार पर कोई सेकुलर नहीं हो जाता है। देखना यही होगा नीतीश कुमार जवाब इस बात का क्या देते हैं। बहरहाल बीजेपी जेडीयू गठबंधन की टूटने के विरोध में आज बीजेपी का बिहार बंद है। बीजेपी इसे विश्वासघात दिवस के रूप में मना रही है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैमूर, छपरा, पटना, जहानाबाद और सिवान की ये तस्वीरें हैं। एक तरफ जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ
जगह जगह पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन बीजेपी का लगातार जारी है। कई जगहों पर धरना प्रदर्शन भी दिया जा रहा है और बंद का असर भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर देखने को मिल रहा है। दुकानें बंद कराई गई हैं और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर हैं। बहरहाल बीजेपी के बिहार बंद पर नीतीश कुमार ने कहा है कि गठबंधन टूटने की भड़ास निकालने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक चीजों का राजनीतिक जवाब ही दिया जाएगा। शुरू में जब आदमी हटता है तो ये सब तो खींच उतारता ही है, तो और ये कुछ बात नहीं है, ये खींच उतारने का है, थोड़ा दिन भड़ास उतारेंगे। लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूं कि मैं अपनी तरफ से इतने दिनों के जो अच्छे संबंध हैं उसको मैं अपनी तरफ से निभाने की कोशिश करूंगा। व्यक्तिगत स्तर पर राजनीतिक बातों का राजनीतिक जवाब होगा। नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को धन्यवाद देते हुए कहा है कि तारीफ सुकून देती है। एनडीए से अलग होने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नीतीश कुमार को बताया है सेक्युलर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वही कहा है जो हम हैं पहले से, और सच बोलने के लिए सच बोलना ही चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ये बात कहा जाना जरूर सुकून देता है और मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो एक दोनों की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए दोनों नेता नजर आ रहे हैं। बहरहाल इन दोनों के नजदीक होते रिश्ते कम से कम आरजेडी सुप्रीमो को पसंद नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव ने बंद में हंगामे के लिए नीतीश कुमार को दोषी ठहराया है। लालू ने आरोप लगाया है कि नीतीश ने अपने कार्यकर्ताओं को भड़काया है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार का इस्तीफा भी मांगा है। नीतीश कुमार ने कल मीटिंग में शायद कहा कि बंद में सारे जदयू के कार्यकर्ता नेता एमपी सड़क पर आइए। सुना है कि इस वजह से आज पूरा कपर फरोवल किया, मारपीट दंगा फसाद सब आपस में किया है।